Good morning, dear friends. Today we study general principle and process of isolation of elements. And today our topic is extraction of iron from its oxide. यानी आयरन का एक्सट्रैक्शन हम आयरन ऑक्साइड से कैसे करते हैं. Extraction of iron from its oxide. This is our main topic. तो आयरन is the second most abundant metal in the earth crust. अर्थ क्रस्ट में क्या है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मेटल होता है हमारा. फर्स्ट होता है हमारा एल्यूमिनियम. तो कॉमन और हैं आयरन के हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडरेट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2. तो जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं आयरन का, मेनली हम हेमेटाइट और लेते हैं, इसके ऑक्साइड और लेते हैं. आयरन पायराइट का हम यूज नहीं करते एक्सट्रैक्शन के लिए क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट क्या बहुत ज़्यादा होता है. तो कॉमनली वी टेक हेमेटाइट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. तो मेनली क्या है, इसके ऑक्साइड और को हम लेते हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए. तो उसका एक्सट्रैक्शन जब हम करते हैं तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, पहले हम इसका क्रशिंग ग्राइंडिंग करते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. इसको हम क्या करते हैं, फिर कंसंट्रेशन करते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड. उसके बाद इसका कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करते हैं टू रिमूव द और टू वाटर वेपर और टू डिकम्पोज द कार्बोनेट एंड टू ऑक्सीडाइज सल्फाइड ओर्स. यानी कि जिस भी नेचर का हमारा ओर है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका कंसंट्रेशन करेंगे, फिर उसका कैल्सिनेशन या रोस्टिंग प्रोसेस से हम उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं. मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हम आयरन ऑक्साइड को क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं. और उसके साथ साथ क्या है, कोक और लाइमस्टोन भी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालते हैं. इसमें ब्लास्ट फर्नेस में क्या है, डिफरेंट रिएक्शन होती हैं और जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है यानी आयरन ऑक्साइड है वो उसका रिडक्शन होके वो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है. तो विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी विल स्टडी दैट हाउ द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड takes place and what are the main chemical reactions that take place in the blast furnace. कि कैसे इसका आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन होता है और क्या क्या रिएक्शन होती है ब्लास्ट फर्नेस में, उनको हम यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कि जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें डिफरेंट जोन होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस हमने उनको क्या है, डिफरेंट जोन में डिवाइड कर रखा है. तो फर्स्ट जोन है हमारा कंबशन जोन. कंबशन जोन जैसे इसका नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या है, मेनली बर्निंग होती है. तो इन दिस जोन कोक बर्न टू प्रोड्यूस CO2. इस जोन में क्या होता है, जो हम कोक डाल रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस में उसकी बर्निंग होती है और क्या देता है, वो CO2 देता है. तो बर्निंग ऑफ कोक इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए वहाँ क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. और यहाँ इस जोन में टेम्परेचर हमारा क्या है, अप टू 2170 केल्विन तक होता है. इन 2170 केल्विन तक हमारा टेम्परेचर चला जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन जोन बोलते हैं. और इस जोन में क्या होता है, कोक बर्न होता है, ऑक्सीजन के साथ बर्निंग होती है, उसकी क्या देता है, वो CO2 देता है. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ टेम्परेचर हमारा बहुत हाई होता है. दूसरा जो जोन है दैट इज द फ्यूजन जोन. इस जोन में क्या होता है कि जो हमारी CO2 जो कंबशन जोन से आई थी वो क्या करेगी, CO2 ऊपर की तरफ जाएगी ब्लास्ट फर्नेस में, ऊपर की तरफ जाएगी तो जो कोक आ रहा है उसके साथ क्या होगी, वो मिक्स होगी. तो CO2 कंबाइन विद द कोक एंड रिड्यूस टू CO. CO2 जो है वो कार्बन के साथ यानी कोक के साथ कंबाइन करके CO2 में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये हमारी रिएक्शन होती है, जो कोक है वो CO2 के साथ मिक्स होता है और CO में कन्वर्ट हो जाता है. क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए यहाँ टेम्परेचर क्या है, कम हो जाता है. और यहाँ टेम्परेचर होता है मेनली हमारा 1570 केल्विन तक टेम्परेचर होता है. तो ये था हमारा फ्यूजन जोन. इसी जोन में क्या होता है कि अगर कोई हमारा आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है तो उसका क्या है, रिडक्शन हो जाता है बाय कोक. क्योंकि यहाँ टेम्परेचर, यहाँ भी टेम्परेचर हाई है, तो अगर यहाँ कोई भी आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होगा इट गेट रिड्यूस्ड बाय द कोक टू आयरन. तो वहाँ क्या रिएक्शन होगा, FeO आयरन ऑक्साइड जो है हमारा वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके Fe प्लस CO में, यानी यहाँ क्या हो रहा है, आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा अगर कोई आयरन ऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट होगा. तो ये था हमारा फ्यूजन जोन. उसके बाद नेक्स्ट जोन है हमारा दैट इज द स्लैग फॉर्मेशन जोन. तो स्लैग फॉर्मेशन जोन क्या हमारा बीच का जोन होता है. अब जैसे जैसे जोन में हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ टेम्परेचर हमारा क्या है, कम होता चला जाता है.
और जो स्लैग फॉर्मेशन जोन है हमारा, दिस इज द मिडिल पोर्शन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। ये ब्लास्ट फर्नेस का क्या है, मिडिल पोर्शन होता है और यहाँ टेम्परेचर लगभग हमारा 1270 केल्विन तक होता है। तो इस रीजन में क्या हमारी स्लैग बनते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लैग फॉर्मेशन जोन बोलते हैं। अब स्लैग हमारी कहाँ से बनती है, जो हम लाइमस्टोन यूज कर रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर रहे थे, वो क्या है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ हमारी क्या मिलती है, हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलती है। तो स्लैग कैसे बनेगी, जो हमारा आयरन ऑक्साइड है अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, जैसे उसमें अगर सिलिका एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो सिलिका क्या करेगी, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन कर लेगी, यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 सिलिका, जो कि वहां क्या एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट था, तो वो क्या करेगा, कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा, दैट इज स्लैग। तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या काम कर रहा है, फ्लक्स का काम कर रहा है। एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट हम यूज कर रहे हैं एज ए फ्लक्स, जो कि क्या देता है हमें, कैल्शियम ऑक्साइड देता है। और कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ कंबाइन करता है, जो कि एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी, तो उसको क्या उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कैल्शियम सिलिकेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस जोन में सिलिका फॉर्म होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सॉरी इस जोन में स्लैग फॉर्मेशन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्लैग फॉर्मेशन जोन। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन जोन। इस जोन में मेनली क्या होता है, रिडक्शन होता है आयरन ऑक्साइड का, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन जोन। यहाँ टेम्परेचर हमारा बहुत कम होता है, 500 से 875 केल्विन तक होता है। तो यहाँ आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन होगा बाय CO। तो जब आयरन ऑक्साइड CO के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। जैसे Fe2O3 CO के साथ रिएक्शन करके Fe3O4 प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो हमारा Fe3O4 है वो CO के साथ रिएक्शन करके क्या है, Fe में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ आयरन ऑक्साइड का क्या हमारा रिडक्शन हो जाता है। फर्दर फिर Fe2O3 क्या हो सकता है, वो FeO में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि CO के साथ फिर से रिएक्शन करके क्या है, Fe में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस जोन में मेनली क्या है, रिडक्शन होता है बाय CO, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन जोन। उसके बाद हमारा रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, कि आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन है वो कैसे होता है, कि अभी हमने रिडक्शन जोन के बारे में स्टडी किया है, तो ओवरऑल जो रिडक्शन है वो आयरन ऑक्साइड का कैसे होता है। तो टू अंडरस्टैंड द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड वी हैव टू स्टडी द इलिंगम डायग्राम। की इलिंगम डायग्राम से हम पता लगाएंगे कि कैसे आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन होगा। तो यहाँ जो ब्लू लाइन है ये आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन शो कर रही है, और एक येलो लाइन है जो कि CO को CO2 में जो कन्वर्ट हो रहा है उसको शो कर रही है। फिर हमारी एक ब्लैक लाइन है जो C को CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, और एक और ऊपर से हमारी रेड लाइन दिखाई दे रही है जो C कार्बन हमारा CO में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ क्या है, एट लो टेम्परेचर स्टार्टिंग में क्या है, जो CO की लाइन है वो FeO की लाइन से नीचे है। इट मीन्स यहाँ क्या करेगा, CO रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो कैसे रिडक्शन होगा, एट द लोअर टेम्परेचर, जब हमारा टेम्परेचर लो होगा, तो टेम्परेचर लो कहाँ होता है, जो ब्लास्ट फर्नेस होती है उसके अपर पार्ट में टेम्परेचर क्या है, लो होता है। तो लो टेम्परेचर पे क्या है, CO हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, बिकॉज CO की डेल्टा G क्या है, ज्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू FeO, कि जो FeO में कन्वर्ट हो रहा है उसकी डेल्टा G के कंपेयर में क्या है, CO से CO2 में जो कन्वर्ट हो रहा है वो डेल्टा G क्या है, ज्यादा नेगेटिव है। और ऑलरेडी हमने लिंगम डायग्राम में पढ़ा था कि जिसकी डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होती है वो अदर एलिमेंट के लिए उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ CO का जो लाइन है, जो येलो लाइन है जो CO को रिप्रेजेंट कर रही है CO2 में कन्वर्ट होने को, उसकी डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है। तो यहाँ क्या होगा, CO हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो लो टेम्परेचर पे CO क्या करता है, आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन कर देता है, और यहाँ ये फॉलोइंग रिएक्शन होती है जो कि अभी हमने रिडक्शन जोन में पढ़ी थी, कि Fe2O3 प्लस CO कन्वर्टेड इनटू Fe3O4, Fe3O4 का फर्दर रिडक्शन हो जाता है। यानी लो टेम्परेचर पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करता है, CO हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर या एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई कहाँ होता है, वो ब्लास्ट फर्नेस के लोअर पार्ट में टेम्परेचर हाई होता है। तो जब हमारा टेम्परेचर हाई होता है तो येलो लाइन जो FeO की लाइन थी, ब्लू लाइन थी, उससे ऊपर चली जाती है, यानी अब वो इसका रिडक्शन नहीं कर पाएगी। लेकिन रेड लाइन जो है वो क्या है, नीचे आ जाती है। और रेड लाइन किसके लिए है, कार्बन C की CO के लिए क्या है, रेड लाइन है। यानी यहाँ क्या होगा,
इसकी डेल्टा जी क्या हो गई, ज्यादा नेगेटिव हो गई। कार्बन की डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू FeO, तो यहाँ कार्बन हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब CO रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, क्योंकि CO की जो लाइन थी वो क्या है, Fe की लाइन से ऊपर चली गई है। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन है वो कार्बन से होता है। तो आयरन ऑक्साइड रिड्यूस होकर Fe में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन CO में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हमने यहाँ पर रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया था। तो ये था रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड। एट लो टेम्परेचर CO is the strong reducing agent and at higher temperature carbon is the strong reducing agent. उसके बाद हम थोड़ा ब्लास्ट फर्नेस के बारे में स्टडी करते हैं कि जो हमने डिफरेंट जोन स्टडी किए थे ब्लास्ट फर्नेस के, या जो अब तक रिएक्शन स्टडी की हैं ये सब ब्लास्ट फर्नेस में हो रही हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये है हमारा ब्लास्ट फर्नेस का अपरेटस। जो भी अभी हमने जोन स्टडी किए हैं वो हमने लोअर पार्ट से अपर पार्ट की तरफ मूव करते हुए जोन स्टडी किए हैं। फर्स्ट इसमें क्या होता है, नीचे ब्लास्ट ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, नीचे से क्या करते हैं, यहाँ से इसके अंदर हॉट एयर डाली जाती है। तो सबसे पहले जो हमारा नीचे था कंबर्सन जोन, इस जोन में क्या होता है, हॉट एयर के कारण जो कोक है वो बर्न होता है C+O2 CO2 में, जिसके कारण यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। अब जैसे CO2 ऊपर जाती है, CO2 कोक के साथ रिएक्शन करके CO में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हमने दूसरा जोन था जो हमारा फ्यूजन जोन नाम दिया था, वहाँ टेम्परेचर कम होता है। और इसी जोन में क्या होता है, अगर कोई आयरन ऑक्साइड बच गया है तो उसका रिडक्शन हो जाता है CO से, जो कि आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता चला जाता है। ऊपर वाले जोन में क्या है, जो हमारा आयरन ऑक्साइड होता है उसमें अगर सिलिका एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो सिलिका क्या करती है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके स्लैग फॉर्म कर लेती है। उससे ऊपर हम जाएंगे तो ऊपर वाला जोन था हमारा रिडक्शन जोन, जहाँ आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन होता है CO से। तो ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस था जिसको हमने लोअर पार्ट से अपर पार्ट में स्टडी किया। एक्चुअली जो रिएक्शन होते हैं इसमें वो अपर पार्ट से हम और लाइमस्टोन और कोक को डालते हैं, जो कि धीरे धीरे नीचे मूव करता है। तो सबसे पहले इसको हम स्टडी करते हैं, ऊपर से स्टडी करते हैं। तो अपर पार्ट में क्या होता है, और लाइमस्टोन और कोक को डाला जाता है। यहाँ टेम्परेचर हमारा कम है, तो यहाँ क्या होता है, जो हमारा ओर है उसमें आयरन ऑक्साइड है, लाइमस्टोन हम डाल रहे हैं उसके साथ मिक्स करके और कोक डाल रहे हैं। तो लाइमस्टोन हमारा डिकम्पोज होता है किस, कैल्शियम कार्बोनेट किसके अंदर, CaO+CO2 के अंदर डिकम्पोज होता है। और यहाँ जो हमारा और होता है आयरन ऑक्साइड, उसका क्या है, रिडक्शन होता है बाय CO, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे CO स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ हमारा जो रिडक्शन होगा आयरन ऑक्साइड का वो CO से रिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो अगर आयरन ऑक्साइड में हमारा सिलिका एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट था तो वो रिमूव नहीं हो रहा था, वो हमारा रिमूव होगा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ स्लैग फॉर्मेशन करके। तो लाइमस्टोन क्या कर रहा है, लाइमस्टोन यहाँ फ्लक्स प्रोवाइड करवा रहा है, जो कि सिलिका के साथ रिएक्शन करके स्लैग फॉर्म कर लेता है। फिर धीरे धीरे हम नीचे और नीचे आएंगे तो नीचे वाले टेम्परेचर जोन में क्या होगा, अगर अब भी कोई हमारा आयरन ऑक्साइड बच गया है तो वो आयरन ऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा बाय CO। तो नीचे जो आयरन ऑक्साइड बचा है इट इज रिड्यूस्ड बाय CO2 Fe। उसके बाद फर्दर नीचे आएंगे आप तो फर्दर नीचे फिर हमारा वही कंबर्सन जोन आ जाता है। तो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो आयरन हमारा रिड्यूस होकर नीचे आएगा तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा हाई टेम्परेचर के कारण, तो वो होगा हमारा मोल्टन आयरन। उससे ऊपर हमारा होगा मोल्टन स्लैग, क्योंकि स्लैग भी नीचे आएगा तो वो भी मेल्ट हो जाएगा। लेकिन आयरन हैवी है तो वो क्या होगा, स्लैग से नीचे आएगा और उसके ऊपर स्लैग आएगा। यहाँ से हम मोल्टन आयरन को निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो हमें आयरन मिलता है इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, तो इसको बोलते हैं हम पिग आयरन। दिस इज द वर्किंग ऑफ आवर ब्लास्ट फर्नेस। तो आयरन जो हमें ब्लास्ट फर्नेस से मिला उसमें क्या होता है, अबाउट 4% कार्बन होता है विद मैनी इम्प्योरिटीज लाइक सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज। इसको हम क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। फिर पिग आयरन को हम कन्वर्ट करते हैं कास्ट आयरन में। तो कास्ट आयरन क्या पिग आयरन से अलग होता है, इट इज मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विद स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। तो कास्ट आयरन में पिग आयरन से ही बनाया जाता है, उसके अंदर स्क्रैप ऑफ आयरन कोक को हॉट एयर ब्लास्ट के साथ यूज करते हैं। तो उसमें क्या है, कास्ट आयरन में जो कार्बन कंटेंट है वो
अबाउट 3% होता है। तो कास्ट आयरन इज मोर प्योर देन पिग आयरन, और ये क्या है, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल होता है। उसके बाद हमारा है रोट आयरन। रोट आयरन को मैलेबल आयरन भी बोलते हैं। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन। आयरन की जो है सबसे प्योर फॉर्म होती है। और बनाया कैसे जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय कास्ट आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। रिवर्बरेटरी फर्नेस में इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं कास्ट आयरन के साथ with hematite. This hematite oxidize carbon to carbon monoxide. हेमेटाइट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ कार्बन जो हमारा रोट आयरन था, जो प्योर फॉर्म ऑफ आयरन था, उसको प्रिपेयर करते हैं। दिस इज अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। थैंक यू वेरी मच।